नमस्कार, मैं हूं दीपक राय और आप देख रहे हैं navbharattimes.com। पूरे देश भर में इस समय पुरानी पेंशन को लेकर मामला गरमाया हुआ है। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है और 3 दिसंबर को परिणाम आने हैं। इन सभी राज्यों में भी पुरानी पेंशन के मामले ने जोर पकड़ा है, चूँकि नई पेंशन स्कीम आ चुकी है जिसे कि एनपीएस कहा जा सकता है। वर्तमान की जो भारत सरकार है एनपीएस को जोर दे रही है, लेकिन अब जो कर्मचारी है वो कहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन ही चाहिए है, क्योंकि नई पेंशन में कई नुकसान होते हैं। ऐसा ही एक राज्य मध्य प्रदेश है जहां पर अभी चुनाव हुए हैं। चुनाव में भी अलग अलग दलों ने पेंशन को मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने यहां तक दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो कर्मचारियों को और अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देंगे, लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे पर कोई भी पत्ते नहीं खोले हैं। मध्य प्रदेश से कुछ कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं। हम उनसे बात करेंगे। इस समय हम भोपाल में हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सचिव हैं उमाशंकर जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये पुरानी पेंशन का मुद्दा क्या है और आखिर नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या विवाद है। देखिए, पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए नितांत जरूरी है। 1 जनवरी 2005 से जो नई पेंशन कर्मचारियों के लिए लागू कर दी है, 1 जनवरी 2005 के बाद जो कर्मचारी सेवा में आ रहे हैं उनको नई पेंशन दी जा रही है। वो कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है और उस पेंशन के लागू होने के बाद करीब 18 साल हो गए। कई कर्मचारी जो पहले आ गए थे उनकी सेवा जो पूरी हो रही है तो उन्हें मात्र 1500, 800, 700 ऐसे मिल रहे हैं। पुरानी पेंशन में एक कर्मचारी जब भी अपनी सेवा करता था, अगर वो 33 साल की सेवा करता था, उसकी जो अहर्ता होती है 33 साल की सेवा में आधी पेंशन मिलती है। अगर उसकी तनख्वाह 1 लाख है तो उसको सीधे सीधे 50,000 रुपये मिलते थे। लेकिन नई पेंशन में कोई गारंटी नहीं है। नई पेंशन में कर्मचारी का 10% और सरकार की तरफ से 14% जो मिलाया जाता है अंशदान, उसके बाद जो राशि होती है वो उसके सेवानिवृत्ति के समय 60% राशि नकद दे दी जाती है और 40% राशि से उसे पेंशन मिलना है। और ये भी शेयर के ऊपर है। अगर शेयर के आधार पर जो पेंशन है तो कर्मचारी को उससे जोड़ दिया गया है। वहीं हमारे देश के जनप्रतिनिधि, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, इनको अगर 1 दिन के भी बनते हैं तो इन्हें पुरानी पेंशन का ही लाभ मिल रहा है। और कोई व्यक्ति अगर कर्मचारी है, जैसे मान लीजिए कोई एक आईएएस है या कोई बाबू है और वो अपनी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ता है तो उसे वो जिस पद पे था उसकी पेंशन मिलेगी, फिर वो सांसद बन जाए तो उसकी पेंशन मिलेगी, फिर वो विधायक बन जाए तो उसकी पेंशन मिलेगी। तो ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। कर्मचारी अभिन्न अंग होता है। पूरे देश की मांग है, ये प्रदेश की नहीं है। जहाँ कांग्रेस ने ये बोला है कि हम इन्हें देंगे, बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है। भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुए। अभी माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बोला है कि हम इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये जल्दी कुछ होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्मचारी जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या अंतर है। जैसे कि अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है और कोई कर्मचारी रिटायर्ड होता है, रिटायरमेंट होते समय उसकी तनख्वाह अगर 50,000 रुपये है तो जब उसे पेंशन के रूप में जो है वो 25,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन नई पेंशन के समय जो मामला है उसमें ये राशि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसे में हम और कर्मचारी साहब से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। मतलब आप भी हैं, पुरानी पेंशन भी आपने देखी होगी, लोगों को मिलती है, आप क्या इसमें उम्मीद लगाते हैं? पुरानी पेंशन सरकार को बहाल कर देनी चाहिए। उससे कर्मचारियों का हित है और उसमें कर्मचारियों का फ़ायदा है। जो नई पेंशन स्कीम है उसमें क्या नुकसान नज़र आते हैं आपको कर्मचारियों के लिए? नहीं, जैसे अभी तिवारी जी ने बताया कि नई पेंशन में कुछ विसंगत हैं, जिसमें कि पेंशन रिटायर होने के बाद कर्मचारी को कम मिलेगा, मगर जो पुरानी पेंशन थी उसमें सुविधाएं बहुत अच्छी थी जिससे कि उसको लाभ होता था। तो इसीलिए सभी कर्मचारी चाहते हैं पुरानी पेंशन लागू होए, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कर्मचारी को फ़ायदा होगा। नई पेंशन स्कीम पर लेकर सरकार बात कर रही है, तो क्या लगता है कि आपको लाभ मिलना चाहिए? बात को लेकर हम और भी कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर पुरानी पेंशन जब मिलती थी सरकार क्यों दूर भाग रही है पुरानी पेंशन से। अब कर्मचारियों का हित है और वो चाहते हैं कि पेंशन मिले। तो भाई, जब आप बताइए कि मतलब क्या लगता है आपको नई पेंशन स्कीम में क्या नुकसान है? इसकी जानकारी मेरे को थोड़ी कम है, मगर फिर भी तिवारी जी के माध्यम से मेरे को पता चला कि जो लाभ होते हैं कर्मचारियों को, जो पहले की स्कीम थी उसमें बहुत सुविधाएं थी, बहुत लाभ था और काफ़ी टाइम से बंद है। तो अब जब पेंशन लागू नई हिसाब से होगी तो वो जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, जो रिटायर होने पे उनको मिलता था। तो अभी स्थिति ये है कि जो सरकार अपने विधायकों को, सांसदों को जो पेंशन दे रही है उसके लिए उनको सब कुछ सही है, और मगर जो नए कर्मचारी हैं उनके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब उनको ये लगता है कि नहीं ये कोई कर्मचारी नहीं है, जबकि लाखों लोग कर्मचारी सरकारी विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, उनके बीवी बच्चे पढ़ाई लिखाई सब कुछ उनको सुविधा होना चाहिए, मगर जो नहीं कर रहे हैं उनको बहुत सुविधा है और जो कर रहे हैं उनको कोई सुविधा नहीं है। अब सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आवाज़ उठ रही है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नई दिल्ली में भी प्रदर्शन जारी हैं, अलग अलग तारीखों में प्रदर्शन हो रहे हैं और भी देश भर के जो कर्मचारी संगठन हैं वे पुरानी पेंशन को लेकर लामबद्ध हो रहे हैं। अब आने वाले 4 से 5 महीनों में लोकसभा चुनाव हैं और उस चुनाव में भी ये मुद्दा गरमाएगा। हमारे साथ और भी कर्मचारी हैं, हम चाहेंगे कि नए लोग आ रहे हैं, पुरानी पेंशन की सरकार ने ये बदलाव क्यों किया है बाज़ार के हिसाब से। जैसे कि पहले 50,000 के वेतन में कोई रिटायर होता था तो उसे 25,000 रुपये की पेंशन जो है वो तय हो जाती थी, लेकिन आज कोई व्यक्ति 50,000 के वेतन में रिटायर्ड होता है और उसे 2700 या 2800 ही पेंशन मिलेगी। इतना बड़ा अंतर को क्या नुकसान के रूप में देखते हैं आप? सर बहुत नुकसान है, हम लोग तो नई भर्ती हैं, एनपीएस वाले हैं, हम खुद चाहते हैं कि पुरानी पेंशन हमें मिले और पैसे निकालने में भी दिक्कत आती है। जीपीएफ के पैसे तुरंत निकल जाते हैं, एनपीएस के जो पैसे हमको ज़रूरत पड़ जाए आज खड़े पे तो निकालने में दिक्कत जाती है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो पुरानी पेंशन ही लागू रहनी चाहिए सर। देखिए कि कुछ कर्मचारियों का कहना है कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसमें हर महीने राशि मिल जाती थी, लेकिन नई पेंशन में कुछ पेचीदगियां हैं, अगर किसी को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसे नहीं निकाल पाता है। उमा शंकर जी, कुछ और आपने राजनीतिक बात करी है कि जो नेता हैं, नेताओं को तो एक बार विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं तो उनकी पेंशन फिक्स हो जाती है। अगर नेताओं को पेंशन मिलती है लेकिन कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं मिलती है, ये दोहरा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये पूरे नियम कायदे बनवाते यही हैं और अपने फ़ायदे के लिए ये रख लिया। अगर देश में समानता का व्यवहार होता तो अच्छा रहता, लेकिन कर्मचारी जो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, अगर कोई कर्मचारी मांग कर रहा है और न्यायोचित मांग है, उसमें उसकी गारंटी है, उसके परिवार की गारंटी है। अगर कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसको बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जैसे उसको स्वास्थ्य की सुविधाएँ बहुत लगती हैं, क्योंकि एक उम्र हो जाती है, उसकी पत्नी है, उसको अगर वो ख़त्म हो जाए कर्मचारी तो उसकी पत्नी को मिलने लगता है, अगर विकलांग कर्मचारी तो आजीवन उसे मिलता है। लेकिन नई पेंशन में ये सब चीज़ें नहीं है और बहुत सारे उसमें नुकसान ही नुकसान है। तो कर्मचारी अपना क्यों देखेगा भाई? राजनेता इतना करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि 5 साल में माननीय मंत्रीगण की आय 5 करोड़ 10 करोड़ बढ़ गई। कर्मचारी की तो 5 साल में कुछ नहीं बढ़ता, रिटायरमेंट तक उसे बेचारे को मुश्किल से 10-15 लाख वो भी मिलते हैं भत्ते वगैरह मिला के। तो ये आय कहाँ से बढ़ रही है? इनका तो कृषि योग्य भूमि बता के करोड़ों रुपए की आय हो जाती है, भले खेत में कुछ भी नहीं उग रहा हो। कर्मचारी ईमानदारी से काम करे तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जीवन चलाना। जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्मचारियों का कहना है कि भारत में कर्मचारियों के साथ में मध्य प्रदेश में अभी उस तरीके का बर्ताव नहीं हो रहा जिस तरीके का होना चाहिए। अफसरशाही, कर्मचारी और राजनीति में अलग अलग पैमाने तय किए गए हैं। कर्मचारियों का हितों का ध्यान सरकारें नहीं रख रही हैं। अब देखना ये है कि लगातार बढ़ रहे दबाव के बाद में सरकारें पेंशन को लेकर क्या मुद्दा लेती जो है तय करती है। आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स.com के लिए दीपक राय की रिपोर्ट।